ग्रहों के गोचर का हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल हम तरह-तरह के ग्रहों के गोचर के बारे में बात करते आ रहे हैं। अभी गुरु गोचर करने वाले हैं, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं मीन राशि में 28 तारीख को। सूर्य पहुँचने वाले हैं वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को और शुक्र जो हैं वो पहुँच जाएँगे वृश्चिक राशि में 11 नवंबर को। मंगल ग्रह के ट्रांजिट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। मंगल ग्रह जो हैं वो हैं अभी पिछले काफ़ी टाइम से वो टॉरस में थे यानी कि वृषभ राशि में थे करीब अगस्त महीने से और अभी 16 अक्टूबर को आ गए थे मिथुन राशि में। लेकिन अब 30 अक्टूबर को मंगल होने वाले हैं वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं मंगल और इसका हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑल राउंड। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा, इंडिविजुअल राशिज पे पड़ेगा, ऑल राउंड इसका इम्पैक्ट होने वाला है जैसे कि सारे ग्रहों का ट्रांजिट का इम्पैक्ट होता रहता है। तो आज हम इसी के बारे में मंगल के ट्रांजिट के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा रिमाइंडर है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जब कवर करते हैं आप तक इन्फॉर्मेशन वो पहुंच सके टाइमली और बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है या वक्री ग्रह जो है वो क्या होता है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्री ग्रह का मतलब होता है तो सब इससे पहले मैं बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि ये कोई डरावनी चीज़ है या कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक इवेंट्स दुनिया में होने वाले हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाया रहता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट वक्री ग्रह इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है या कुछ खराब होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट सबसे पहले तो एक चीज़ है, रेट्रोग्रेड होता है वक्री यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्लैनेट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। होता ये है कि जब सारे ब्रह्मांड में ग्रह घूम रहे हैं और सबसे नज़दीक जब कोई भी ग्रह सूर्य के पास जब जाता है तो नेचुरली वो कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है। 12 डिग्री तक अगर कोई भी ग्रह सूर्य के पास है तो वो कंबस्ट हो जाता है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो नष्ट हो जाती है और उस समय वो काम जो है वो अपनी बिल्कुल पोटेंशियल उसका खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे जब ग्रह कोई भी ग्रह जब सूर्य से दूर होने लगता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। पृथ्वी के पास जैसे-जैसे ग्रह आते जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसी का मतलब होता है रेट्रोग्रेशन। और जब स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है इसका इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ पे, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं हम सबकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट जो है वो होता है। रेट्रोग्रेशन जैसे मैंने कहा कि इसका मतलब बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी ने जो है उस प्लैनेट को ओवरटेक किया है। अब कोई भी चीज़ जब हम ओवरटेक करते हैं तो जो जो पीछे जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको लगता है कि वो पीछे हो रहा है। वही एक ये इसको आप एक ऑप्टिकल इल्यूजन मान लें या आप इसको एक ऑल्टरनेट रियलिटी मान लें या एक कोई भी इसको एक आप चैलेंज लेके चल सकते हैं। और ये क्योंकि एक रियलिटी है, एक चैलेंज है, इसीलिए जब ये हमारी लाइफ में अपीयर होती है तो हमें इससे डील करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के लिए बोला जाता है कि उनकी सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो कोई भी प्लैनेट हो। अगर कोई भी प्लैनेट जब धरती के पास हो रहा है तो वो स्ट्रांग होता जाता है और अपने रेट्रोग्रेड जोन में आने से पहले कोई भी प्लैनेट जो है वो स्लो होता है और जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तब वो फास्ट स्पीड लेता है और उस समय उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है जिसे हम बोलते हैं चेष्टा बल। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए चेष्टा बल जो है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को चाहिए होता है। चेष्टा बल जो है वो एक स्ट्रेंथ होती है। किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे चीज़ों से डील करने के लिए जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट तब होता है जब वो सूर्य से 5th पोजीशन पे होता है। अब हम
उसको अपने 5th ग्रह से इक्वेट करते हैं। हमारा 5वां घर क्या है? हमारे हॉरोस्कोप का 5वां भाव जो है वो इन एडिशन टू अदर एस्पेक्ट्स दिखाता है हमारे पिछले जन्म के संस्कार या हमारे पिछले जन्म के कर्म। तो जब सूर्य से 5वीं पोजीशन पे ग्रह होता है, इसका मतलब ये है वो रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने कुछ पिछले जन्म की कुछ डीड्स हैं या पिछले जन्म की कुछ ऐसी अनफुलफिल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ ऐसे काम हैं जो हम अधूरे छोड़ आए हैं और जिनको हमें पूरा करना इस जन्म में ज़रूरी है। इसको पूरा करने से हमारा लक जो है वो इम्प्रूव होगा, हमारा भाग्य स्थान जो है वो इम्प्रूव होगा, हमारा 9वां घर जो है वो इम्प्रूव होगा। तो 5वां घर जब होता है तो प्लैनेट जब 5वीं पोजीशन में होता है सूर्य से, उस समय रेट्रोग्रेड होता है और 9वीं पोजीशन में जब भी होता है तब वो रेट्रोग्रेड डायरेक्ट मोशन में होता है। जब भी सूर्य से 9th पोजीशन में होगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपने 5वें घर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर लिया है और अब आप अपने 9वें घर को आपने सक्रिय कर लिया है, 9वें घर को आपने एक्टिवेट कर लिया है, अपने भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर लिया है, अब आप डायरेक्ट हो गए हैं। जब आप कोई भी प्लैनेट जो है जब धरती से बिल्कुल क्लोजेस्ट है, बिल्कुल जब धरती से पास है, उस समय वो स्टेशनरी है और फिर जब वो स्पीड पकड़ने लगता है, फिर उसकी स्पीड तेज़ होने लगती है, तब वो डायरेक्ट मोशन में आता है। तो ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये माना जाता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100% होती है एज़ कम्पेयर टू जो अलग पोजिशंस होती हैं प्लैनेट्स की, जैसे कि ये वक्री होते हैं। जब हम बोलते हैं कि 100% स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर अनुवक्री है या मंद है या मंद तारा है या सम है या कारा है या या अतिकारा है, इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं ये कम होती हैं कंपेयर टू अ वक्री प्लैनेट, कंपेयर टू अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर धरती के पास है तो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, सूर्य से 5वीं दृष्टि में है तो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है और उसके डायरेक्ट जब स्टेशनरी है, जब धरती के क्लोजेस्ट है, उस समय प्लैनेट स्टेशनरी है और वो जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। एस्ट्रोलॉजिकली उस फेज़ को भी हम यही बोलते हैं कि हमने अपने पिछले जन्म के कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको हमने अधूरा छोड़ दिया था और जब तक वो हम पूरा नहीं कर लेंगे, हम में एक अनरेस्ट रहेगा, हम में एक रेस्टलेसनेस रहेगी और जब तक हम उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक वो रेस्टलेस नहीं जाएगी, हमारी एक वो मेंटल पीस हमें नहीं मिलेगी और जब वो हम पूरा कर लेंगे, हम अपनी मेंटल पीस को सुधारेंगे और हम जो है अपने 9वें घर को सुधारेंगे, अपना लक सुधारेंगे, अपनी डेस्टिनी सुधारेंगे, यानी कि 9वें घर को सुधारेंगे। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन है हमारे 5वें घर से और 9वें घर से। स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जैसे मैंने कहा था, ये मिथ है कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो आपकी प्लैनेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। किसी भी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन के एनालिसिस के लिए हम पहले तो ये देखते हैं कि जिस भी इंसान का हम देख रहे हैं, हॉरोस्कोप देख रहे हैं या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि उसकी असेंडेंट क्या है, राइजिंग साइन क्या है, फिर उस हॉरोस्कोप में जो बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन है वो कैसी है, उस प्लैनेट के नक्षत्र कैसे हैं, महादशा कौन सी है और इन सब के बाद हम ट्रांजिट देखते हैं, हम गोचर देखते हैं। अब मंगल ग्रह की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मंगल जो है वो अगस्त से टॉरस में थे। मंगल टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में आ गए थे अगस्त में और अभी 16 को रेट्रोग्रेड हुए और 16 को ये आ गए थे और अब 30 को रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। 16 को मिथुन राशि में आ गए थे और 30 को ये रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। 13 नवंबर को वापस जो है मंगल चले जाएंगे वृषभ राशि में और वहाँ से ये रहने वाले हैं करीब 13 जनवरी तक, वहीं पे रहेंगे और फिर से ये डायरेक्ट होके मिथुन राशि में वापस प्रवेश करने वाले हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। मंगल जो है वो धरती जो है, पृथ्वी जो है, करीब हर 26 महीनों में जो है वो ओवरटेक करती है मंगल को। मतलब कि मंगल जो है वो इस पोजीशन में आते हैं करीब 2 साल में हर बार और वहाँ पे रहते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं करीब 72 दिन तक। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है और काफ़ी ज़्यादा
परेशान करने वाला पीरियड एक तरीके से लोग इसको मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंगल से रिलेटेड है हमारी एक्टिविटीज़, हमारी एक बेसिक जो एनर्जी है किसी भी इंसान की। आप देखें मंगल किस चीज़ का प्रतीक है। सबसे पहले तो मंगल जो है वो मैस्कुलिनिटी, वाइटैलिटी, हमारी एनर्जी। मंगल जो है वो ओरिजिनल वॉर ऑफ गॉड माने जाते हैं, मतलब नवग्रहों के कमांडर इन चीफ हैं, सेनापति हैं। तो एक जो ऊर्जा है वो मंगल जो है वो ओरिजिनल थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर हैं। थर्ड हाउस हमारा क्या दिखाता है? थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, वर्बल या रिटन, वो दिखाता है। हमारा ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें सारी दिखाता है, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे नेबर्स। हम कोई भी चीज़ अगर शुरू कर रहे हैं, हमारे कोई भी इनिशिएटिव्स, और उस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे जो एफर्ट्स हैं वो, मंगल हमारा एक्शन है, मंगल हमारा इनिशिएटिव है, मंगल हमारा अथॉरिटी है, लीडरशिप है, एक पैशन है, एनर्जी है और अथॉरिटी है। और मंगल जो है उसके साथ एसोसिएट करते हैं हम प्राइड और एक सेल्फ एंटाइटलमेंट या एक थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्डनेस। तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, मंगल रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर घर जहाँ पे भी मंगल विराजमान है, उस रेट्रोग्रेड हैं, उस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि उस प्लैनेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, अब जैसे हमने मंगल की इन सारी क्वालिटीज़ की बात की, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये आपको इनका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कम दिखाई देता है, क्योंकि आप जो हैं वो, मैंने जैसे बताया कि चेष्टा बल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट में, एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है रेट्रोग्रेड प्लैनेट में। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये इंटरनलाइज करता है इंसान, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन इनका नहीं होता है। तो अगर आपको किसी चीज़ में असर्टिव होने की ज़रूरत है या एक अथॉरिटी लाने की ज़रूरत है या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप वो सारी चीज़ें जो है वो इंटरनलाइज करते रहें और इसको आप एक्सटर्नली ट्रांसलेट ना करें। तो जो चीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए एक्सटर्नली, वो नहीं होता है। मंगल जो है मंगल, अब जैसे हमने बताया कि मंगल जो है अभी पिछले दिनों वृषभ राशि में थे और अब मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि जो है वो ओरिजिनली बुध की राशि है और मंगल की शत्रुता है बुध से। अब वहाँ पे भी जब मंगल बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो अकॉर्डिंगली पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन असेंडेंट साइन, इंडिविजुअल असेंडेंट साइन, वो हम देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि रेट्रोग्रेड जो है वो प्लैनेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, स्पेशली जितने भी प्लैनेट्स हैं। अच्छा, अब राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, ये सबको हमको मालूम है। चंद्रमा और सूर्य जो हैं वो रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो ल्यूमिनरीज हैं, वो तारे हैं, वो रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे हमारे गुरु हुए, शुक्र हुए, बुध हुए, शनि हुए और मंगल हुए, ये सारे जो हैं ये रेट्रोग्रेड होते रहते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जब भी रेट्रोग्रेशन की होती है वो मंगल की मानी जाती है, क्योंकि मंगल, जैसे मैंने बताया, एक ऊर्जा हमारी जो है वो मंगल से आती है। इनिशिएट आप मंगल से करते हैं, आपका एक्शन जो है वो मंगल से रिलेटेड है। तो अगर मंगल रेट्रोग्रेड है तो इन सारी चीज़ों को मंगल जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पृथ्वी जो है वो बार बार, जैसे मैंने बताया कि 72 दिन तक जो है वो करीब मंगल रेट्रोग्रेड रहते हैं, और इन सारी जितने भी ये फेसेट्स हैं थर्ड हाउस से रिलेटेड और मंगल से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। अब मंगल, कोई भी जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो कुछ दिन तक अपने पिछली राशि के फीचर्स को या ट्रेड्स को जो है वो मैनिफेस्ट करता है। अब मंगल जो है अगर वृषभ राशि से आए हैं, अभी 16 तारीख को आए हैं मंगल इसमें, और अभी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 30 तारीख तक, तो करीब 15 दिन तक मंगल के ऊपर भी वृषभ राशि का असर था यहाँ पे मिथुन राशि में। लेकिन 15 दिन के बाद जो है वो धीरे धीरे मिथुन राशि का असर आने लगेगा और वृषभ राशि राशि का असर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि क्या है। मिथुन राशि है
क्योंकि मिथुन राशि में जो है ये मंगल अभी ट्रांजिट कर रहे हैं 30 तारीख को, रेट्रोग्रेड जो हो रहे हैं, ऑलरेडी मिथुन में है लेकिन रेट्रोग्रेड जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 30 तारीख को। अब मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि है हमारी कम्युनिकेशन, हमारी ट्रैवल। मिथुन राशि है हमारा कोई भी आईटी रिलेटेड, हमारा आप ये मान लें कि कंप्यूटर रिलेटेड चीज़, या आपकी एनालिटिक्स जो है वो है, स्ट्रैटेजी है, आपकी कैलकुलेटिव माइंडेडनेस है, वो मिथुन राशि है। आपकी फाइनेंशियल एक स्ट्रेंथ जो है वो है, कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी वर्बल और जो भी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिथुन राशि हैं। अब हमारा भारत का जो असेंडेंट है वो क्या है? भारत का असेंडेंट जो है वो है वृषभ राशि, टॉरस, जहाँ से अभी मंगल जो है वो आए हैं मिथुन राशि में। अब टॉरस को अगर हम देखें तो टॉरस क्या है, वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि है एक अर्थ साइन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड साइन है, और बहुत ज़्यादा रिलायबल साइन है। एट द सेम टाइम एक बहुत सेंसिटिव साइन है, और बहुत ज़्यादा क्योंकि शुक्र से प्रभावित है, शुक्र की राशि है वृषभ, तो बहुत ज़्यादा एक जो लाइफ को जीने का एक तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा टॉरस राशि वालों को आता है। दे लव टू लिव लाइफ, टॉरस राशि की ये खासियत है। और दोनों टॉरस और मिथुन जो है वो दोनों जो हैं उनमें मृगशिरा नक्षत्र होता है। मृगशिरा के दो दो नक्षत्र, दो दो पद जो हैं वो टॉरस में और मिथुन राशि में है। और क्योंकि टॉरस और मिथुन दोनों के मतलब वृषभ और मिथुन दोनों ही इसमें है, मृगशिरा नक्षत्र में है, तो मृगशिरा नक्षत्र की क्वालिटीज जो हैं वो इन दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा मृगशिरा नक्षत्र जहाँ पर भी पाया जाएगा वहाँ पे एक सेंसिटिविटी होगी, एक जीवन को जीने का बहुत अच्छा तरीका होगा, रिलायबिलिटी होगी, प्रैक्टिकलिटी होगी, ग्राउंडेडनेस होगी, एनालिटिकल स्किल्स होंगी, मैथमेटिकल स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन होगा, ट्रैवल होगा, ई कॉमर्स होगा, ग्लैमर रिलेटेड जो है वो कम्युनिकेशन होगा, उसमें आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, आप ये जो भी पब्लिक स्पीकिंग वाला जो आप कम्युनिकेशन है वो ले सकते हैं, आप उसमें आर्ट्स ले सकते हैं, आप उसमें जर्नलिज्म ले सकते हैं, थिएट्रिक्स ले सकते हैं, थिएटर ले सकते हैं, या फिल्म आर्टिस्ट ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ले सकते हैं। बहुत कुछ उसमें मृगशिरा नक्षत्र में आता है। मृगशिरा जो है वो एक हिरन, उसमें हिरन जो है वो सिंबल है मृगशिरा का, और वो जो है थोड़ा सा एक सस्पिशियस और एक थोड़ी सी सेंसिटिव नेचर वाला जो है नक्षत्र है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पायस और बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा क्लियर हार्टेड वाला ये एक नक्षत्र है, और सेंसिटिव बहुत है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक सस्पिशियस नेचर है। हिरन को अगर आप देखें तो थोड़ा सहमा हुआ और थोड़ा एंग्शियस और थोड़ा सस्पिशियस जो है वो होता है, वैसी नेचर जो है वो मृगशिरा नक्षत्र की होती है। अब भारत का अगर हम देखें असेंडेंट जो है वो सेकंड पोजीशन में आएगा उस हिसाब से, क्योंकि वृषभ राशि है भारत की, जो भारत का असेंडेंट साइन है, राइजिंग साइन है हमारी कंट्री का, वो वृषभ राशि है, और उसमें मिथुन राशि जो है वो दूसरे जगह पर आती है, दूसरे घर पे आती है जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। दूसरा घर हमारा क्या है? दूसरा घर है हमारा, ओरिजिनली तो अगर हम इंडिविजुअल राशि की बात करेंगे उसमें हम ज़्यादा इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, लेकिन आज की डेट में जब एस्पेक्ट्स की हम बात करें, मंगल के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि भारत का क्या हम आगे अगर एनालिसिस देखें तो वो क्या होने वाला है, इस रेट्रोग्रेड का, मंगल के रेट्रोग्रेड होने का इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो क्योंकि मंगल यहाँ पे दूसरे घर में है और ये 5वें, 8वें और 9वें घर को देख रहे हैं, तो ट्रेड मार्केट में हम लोग देखेंगे, 5वें घर में ट्रेड मार्केट का हम देखते हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, हम मैसिव फ्लक्चुएशंस जो हैं वो ट्रेड मार्केट में हमारे नज़र आएंगी। मास स्केल डिजीजेज हो सकती हैं एक बहुत बड़े लेवल पे, जैसे अभी हमने देखी हैं पिछले 2-3 सालों से किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई वायरस जो है वो चल रहा है, एक एपिडेमिक फॉर्म में फिर से कोई जो है बड़ी बीमारी आ सकती है। रोड रेज एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मंगल जो है वो रोड रेज दिखाता है। एट द सेम टाइम
ये एक्सीडेंट्स दिखाता है, वायलेंस दिखाता है। तो ये वायलेंट रिलेटेड जो है वायलेंट एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। रोड रेज वाले किस्से जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ील हो सकते हैं। और हमारे कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ हमारी बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं है, वहाँ पे हमारे क्लैशेस हो सकते हैं, चाहे वो ईगो क्लैशेस हों या हमारे स्ट्रैटेजी में कोई रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे कोई दरार आ जाए, या हमारी एक जैसे एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें प्रॉब्लम हमारे आ सकती है। हमारी रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनसे इम्पैक्ट हो सकती हैं। हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ेगा, रोड रेज वगैरह बढ़ेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, तो उससे हमारा जुडिशरी सिस्टम विल हैव टू वर्क ओवर टाइम। एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। हमारी जो जॉइंट ट्रीटीज़ हैं या ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारी फॉरेन कंट्री के साथ या फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, वो इम्पैक्ट होंगे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और कुछ सडन अनप्लेजेंट इवेंट्स जो हैं वो इंडिया में हो सकते हैं, या अपने दूसरी कंट्रीज़ के आगे हमें कुछ ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें हमें लॉस ऑफ फेस हो, इंडिया को लॉस ऑफ फेस जो है वो हो सकता है। बीमारियां जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी मैसिव स्केल पे एक ब्रेकआउट हो सकता है एंडेमिक के रूप में या एक एपिडेमिक के रूप में, जो है वो बीमारियों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये दो चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एक तो स्टॉक मार्केट, और एक दूसरा ये एक मास स्केल पे जो है बीमारियों का ब्रेकआउट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड है। इसके बाद मैं अब हालांकि मैं अभी इंडिविजुअल जो हमारे ज़ोडिएक साइंस है, असेंडेंट साइंस है, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट सारी राशियों के बारे में बात करूँगी, बहुत ब्रीफ, कि क्या क्या फोरकास्ट है सारी राशियों की। तो ये करने से पहले मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी जब हम ट्रांजिट वगैरह कंसीडर करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कंसीडर करने होते हैं। हमें इंडिविजुअल राशि का असेंडेंट जो है वो देखना होता है, फिर उसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उस चार्ट में वो देखनी होती है। उसके अलावा जो एस्पेक्ट्स हैं या कंजंक्शंस हैं हम वो देखते हैं, हम महादशा देखते हैं, हम नक्षत्र वगैरह देखते हैं, हम इसके बाद में हम गोचर देखते हैं। हालांकि गोचर का इम्पैक्ट होता ज़रूर है, वो डिग्री ज़रूर वेरी करती है, लेकिन इम्पैक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम फैक्टर इन करेंगे, और मैं जो ये ब्रीफ एनालिसिस दूंगी इसमें भी मैं जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, एक तो जो जिस हाउस में मंगल बैठे हुए हैं उस इंडिविजुअल राशि के लिए, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, और दूसरा जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं वो ब्रीफली आई विल टच अपॉन द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ मंगल, जो कि हैं चौथा, सातवां और आठवां। तो उसके बेसिस पे नाउ, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आई विल गिव द स्नैपशॉट ऑफ ऑल द ज़ोडिएक साइंस वेरी ब्रीफली। तो एरीज में यानी कि मेष राशि में मंगल हैं तीसरे घर में। यू नीड टू बी केयरफुल, जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने भाषा पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप किस ढंग से कन्वे कर रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो आप अगर कोशिश कर रहे थे अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए या अपने करियर एनहेंसमेंट के लिए, ये टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उस सिलसिले में अपनी फॉरेन ट्रांसफ़र्स के लिए। आपकी रिलेशनशिप आपने आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ इम्प्रूव होने वाली हैं, बिजनेस डीलिंग्स जो थी आपकी वो टेक ऑफ कर जाएंगी। आप अपने स्पाउस की तरफ अभी ज़्यादा ध्यान देंगे, और सिचुएशन जो आपकी स्पाउस के साथ है वो स्पेशली बेटर हो जाएगी जब सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में मूव कर जाएंगे 16 नवंबर के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस के बारे में। टॉरस में मंगल जो है वो दूसरे घर में है। तो इस समय आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आपको वो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि उतना फ़ायदा ना हो। आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है इन दिनों, जो वर्क प्लेस में आपके क्रिएटिव आइडियाज़ होते थे, या आपके जो एक इंडिविजुअलिटी थी, वो हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा शार्प ना हो या बहुत ज़्यादा ओरिजिनल ना हो, वहाँ पे थोड़ा आप लो फील कर सकते हैं। आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स आपके बेटर हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ सडन जो है वो विंडफॉल मिले, आपको कुछ कहीं से अचानक से जो है वो पैसों का गेन हो, वेल्थ का गेन हो, वो कुछ बोनस हो सकता है, या वो इनहेरिटेंस हो सकती है, या वो कोई इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, किसी भी फॉर्म से वो हो सकता है आपको कुछ
मिले, और जो आपकी अभी तक जो एक लॉन्ग टर्म गेन जैसे आपको होता है लाइफ में, बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं, जो आपका इच्छा पूर्ति ग्रह जो 11वां ग्रह है वो आपका एक्टिवेट होने वाला है, तो आपको जो भी आप सोच रहे थे, आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होने का ये अच्छा टाइम है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन में मंगल जो है वो असेंडेंट में है, और ये त्रिकोण हाउस जो है उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा बली होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसमें आपको वो रेट्रोग्रेशन का जो एक स्ट्रेंथ का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा आपको फील होगा। आप काफ़ी ज़्यादा असर्टिव हो जाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड फील होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा यू विल कम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड। लेकिन आपको अपने जो खर्चे हैं उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे घर का अगर आप रेनोवेशन सोच रहे थे, या गाड़ियों का अपग्रेडेशन का सोच रहे थे, उसमें आपको प्लीज़ डोंट गो ओवरबोर्ड। थोड़ा सा एक्सपेंसेस को आप कर्टेल करके रखिए, एक्सपेंसेस को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। अपनी मदर की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी हो सकता है कि जैसे स्लीप हो वो डिस्टर्ब्ड हो, या थोड़ी सी मेंटल पीस जो है वो इन दिनों हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो। तो इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ प्राणायाम करें, या मेडिटेशन करें, या हनुमान चालीसा जो है उसको सुने। अगर आप सिर्फ सुनते रहें, या आप हनुमान जी के मंदिर में जाके थोड़ी सी पूजा करें, या अगर आप मंगलवार का व्रत करें, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। आपकी रिलेशनशिप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपके स्पाउस के साथ जो है बेटर हो जाएगी, और आपके वर्क प्लेस में आपकी इमेज जो है वो बेटर हो जाएगी। एक आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बेटर हो जाएगी, और रिलेशनशिप आपकी अपने सुपीरियर्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। मंगल इसमें 12वें ग्रह में है। अब ये दुष्टान स्थान में अगर मंगल है, वो एक अच्छा पोजीशन नहीं है। कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट जब किसी दुष्टान स्थान में आ जाता है, छठे, 8वें या 12वें स्थान में आ जाता है, वो पोजीशन काफ़ी हार्मफुल होती है, क्योंकि ये दुष्टान स्थान की जो क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं उनको एनहेंस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी चेष्टा बल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। नेचुरली तो एफर्ट्स जो हैं वो उन घरों से रिलेटेड ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है, ये सिचुएशन जो है, ये आइडियल नहीं है। आपके आपके सिबलिंग्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ जो है आपकी रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो सकती है। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपको इस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि अगर ज़रूरत भी हो तो भी आप लोन्स वगैरह जो है अवॉइड करें, वरना आप उसके एक स्पाइरल में फंस जाएंगे, और आपको फिर उससे निकलना जो है वो मुश्किल हो सकता है। अपनी हेल्थ को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि अदरवाइज दिस विल लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन और अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें, और इस समय पे अपने स्पाउस के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको सेंसिटिव होके और बहुत केयरफुली रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में मंगल जो है वो 11वें घर में है, आपकी इच्छा पूर्ति वाले स्थान में है। तो आपके जो भी गोल्स थे लॉन्ग टर्म, आपकी जो इच्छाएं थी या आपकी जो डिज़ायर्स थी, वो आपकी पूरी होने वाली हैं। आपके अगर कोई आपके नहीं बड़े नेटवर्क के साथ या ग्रुप्स के साथ काम कर रहे थे, आपको उनके थ्रू जो है वो बेनिफिट्स होंगे या गेन्स मिलेंगे आपको। आपकी फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, और अगर आप इन दिनों कोई जॉब ढूंढ रहे थे या नई जॉब ढूंढ रहे थे, वो आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप जॉब अभी तक जॉब में नहीं थे, तो भी आप अगर एक जॉब सर्च में थे, वो आपको ज़रूर इस समय आपके लिए अच्छा है जॉब के लिए। आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप इस समय अच्छी होगी। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो अपने जो आपका जो जॉब है उसमें बढ़ेगा। आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी वरिसम हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस समय जो है वो गुरु जो है वो 8वें घर में है, और गुरु जो है 8वें घर में रेट्रोग्रेड है। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ अनप्लेजेंटनेस सिचुएशन अचानक से आपकी लाइफ में हो, जिसको आपको सामना करना पड़े। इन लॉज के साथ हो सकता है आपकी वो सिचुएशन हो, या और भी कुछ हो सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या में मंगल जो है वो 10वें घर में है। 10वां घर जो है, मार्स जो है, मंगल जो है वो 10वें घर में दिग्बली होते हैं। मंगल और सूर्य दोनों ही 10वें घर में दिग्बली होती है। यहाँ पे मार्स जो है वो
दिग्बली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब एक तो रेट्रोग्रेड है, दूसरा दिग्बली है, तो वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको आएगा। आपका प्रमोशन होगा, आपकी पब्लिक इमेज जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी अपने सुपीरियर्स के साथ, बॉसेस के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अपने फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं इन दिनों या एक बेटर जॉब सर्च में हैं, तो आपकी 16 नवंबर के बाद जब सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में मूव करेंगे, उसके बाद आपको वो जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। और इन दिनों अगर आप अपने घर के रेनोवेशन का सोच रहे हैं या कुछ और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, अगर आप कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। तुला राशि, तुला राशि में मंगल जो है इस समय 9वें घर में है। ये भी एक त्रिकोण हाउस है, तो त्रिकोण हाउस जो है उसमें जो है जो कोई भी रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है। एग्जॉल्टेड अगर है, मतलब कोई भी रेट्रोग्रेड जो है वो डेबिलिटेटेड अगर घर में है तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। त्रिकोण घर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये 9वें घर में है, आप अगर बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो आपका चाहे एजुकेशन के सिलसिले में था या करियर रिलेटेड था, वो इस समय आपका डेफिनेटली आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान में मंगल है यहाँ पे और त्रिकोण है, जो कि सबसे जो तीनों त्रिकोण ट्रायन हाउसेज में सबसे स्ट्रांग जो है वह 9वां घर माना जाता है, क्योंकि वो हमारा भाग्य स्थान है। तो आपका इस समय भाग्य साथ देगा। और आप अगर अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे थे, चाहे वो पढ़ाई हो, हायर एजुकेशन हो, आपका कुछ स्पेशलाइजेशन हो या करियर हो, उसके लिए आप इस समय डेफिनेटली जा पाएंगे। लेकिन आपकी हेल्थ जो है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके छठे घर में है रेट्रोग्रेड, और छठा घर फिर से आपका दुष्टान स्थान में है, तो आपको हेल्थ को कुछ कंसर्न हो सकता है। और हेल्थ का डायरेक्ट जो है इट में लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्सपेंडिचर, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको अवॉइड करने हैं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, या किसी के भी साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने वर्क प्लेस पे या डे टू डे लाइफ में आपको अननेसेसरी क्वारल्स या आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं, अनलेस अदरवाइज दे में एस्केलेट और आपका कुछ कहीं लीगल केस भी बन सकता है, वो एस्केलेशन इतना ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे में आप बहुत सतर्क रहें। और घर के अगर आप अभी अपग्रेडेशन सोच रहे थे, व्हीकल का अपग्रेडेशन सोच रहे थे, वो अभी आप ना करें। और मदर की हेल्थ का आपको इस समय खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि मार्स मंगल जो है वो 8वें घर में है, फिर से दुष्टान स्थान में है। तो यहाँ पे ये, क्योंकि दुष्टान स्थान के जो वो क्वालिटीज़ हैं उनको एनहेंस कर रहा है, तो ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये बहुत फेवरेबल टाइम नहीं है। आपको जो भी आप सोच रहे थे बेनिफिट्स, अपनी प्रमोशन सोच रहे थे, या कुछ आप सोच रहे थे कि आपको गेन्स होंगे अपनी जॉब से या और किसी भी तरीके से, वो अभी आपके थोड़े से डिले होंगे। डिनायल कभी भी रेट्रोग्रेड में नहीं होता है। जो भी चीज़ की किसी भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वो डिनाई नहीं करता है, वो डिले करता है, या हार्ड वर्क से हमें वो चीज़ मिलती है। डिले होगा आपका, जो आपने ये सोचा हुआ था, जो आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे थे, डिनायल नहीं है। रिलेशनशिप आपकी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ थोड़ी सी डिटेरियोरेट होगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं थोड़े से जेलस नेचर के होते हैं और थोड़े से हाश होते हैं। मंगल की ही राशि है तो थोड़े से हाश होते हैं, कठोर बातें बोल जाते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज़ ना करें जो दूसरे के लिए हर्टफुल हों। और अगर कोई आप नए वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें भी आपको थोड़े टाइम के बाद सफलता मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु की, जिसमें मंगल हैं 7वें घर में। और आपकी रिलेशनशिप इस समय, आप ज़्यादा ध्यान देंगे अपने स्पाउस की तरफ, अपने बिजनेस डीलिंग्स जो हैं आपकी इस समय सक्सेसफुल हो जाएंगी। और आप जो है अपनी जो एक पर्सनालिटी है, आपकी ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा निखर जाएगी। एक जो धनु राशि वाले थोड़े से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड होते हैं और हैप्पी गो लकी होते हैं, लेकिन बहुत श्योर नहीं होते हैं, तो वो और थोड़े से वो डावाडोल होते रहते हैं, वो चीज़ आपकी जो है इस समय काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी। आपकी मतलब पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट और बहुत सेल्फ अश्योर्ड नज़र आएंगे।
लेकिन आपकी अगर प्रमोशन की आप वेट कर रहे थे, वो थोड़ी-सी डिले हो सकती है। थोड़ा-सा आपको अपनी पब्लिक इमेज के ऊपर काम करना पड़ेगा इस टाइम पे, और थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप जो आपके बॉसेस के साथ है, उस चीज़ के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि में भी मंगल जो है वो छठे घर में है, जो फिर से दुष्टान स्थान है और फेवरेबल पोज़ीशन नहीं है। तो बीमारियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स या एक्सीडेंट्स, रोड रेज वाला जो है वो यहाँ पे आपको देखने में मिल सकता है। अवॉइड करें आप ऐसे वॉयलेंट एनकाउंटर्स या एक्सीडेंटल कोई भी जहाँ पे भी पोटेंशियल हो, आपको अगर लग रहा हो कि आप रोड ट्रैवल आपको करना पड़ेगा तो आप अवॉइड करें। कुछ टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर अब्रॉड जाने का सोच रहे थे फॉर हायर एजुकेशन, वो अभी थोड़ा-सा फ़िलहाल उसमें थोड़ा-सा डिले हो सकता है, लेकिन 16 नवंबर के बाद आपको चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। हालाँकि इसमें आपको सूर्य अगर आप देखेंगे तो 10वें घर में है, और सूर्य भी दिग्बली होते हैं जब 10वें घर में हैं। सूर्य और मंगल दोनों 10वें घर में दिग्बली होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि डेबिलिटेटेड है, लिब्रा के साइन में है, डेबिलिटेटेड है, फिर भी आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा 16 नवंबर के बाद। आप अगर प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपकी मटेरियलाइज होगी आफ्टर 16 नवंबर। इसके बाद हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में, जिसमें मंगल है 5वें हाउस में। फिर से ट्रायन हाउस है, त्रिकोण हाउस है, यानी कि फिर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो इस राशि के लोगों पर देखने में आएगा। रोमांटिक लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का सोच रहे थे, उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, उसमें आपको फल मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डेफिनेटली आपको इस समय अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके फादर की हेल्थ जो है, अगर आपको अभी तक परेशान कर रही थी, अब आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने में मिलेगा। आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप हो सकता है थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और आपकी लेकिन जो आपकी इच्छाएं थी अभी तक, जिनके लिए आप काम कर रहे थे, तो लॉन्ग हेल्ड आपकी जो डिज़ायर्स थी, वो जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले हैं पाइसेस के बारे में, मीन राशि के बारे में, जहाँ पे जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड बैठे हैं। अब जुपिटर भी जो है वो जब असेंडेंट में होते हैं तो दिग्बली होते हैं। गुरु दिग्बली हैं, गुरु जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ये, बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत पावरफुल पोजीशन है ये इस समय पाइसेस वालों के लिए। वेरी गुड पीरियड ओवरऑल, बट यू नीड टू बी सेंसिटिव टू योर पार्टनर्स नीड्स एंड इन योर बिजनेस डीलिंग्स। आपकी प्रमोशन जो आप सोच रहे थे प्रमोशन होगी, वो डेफिनेटली होगी। आपकी पब्लिक इमेज जो है वो बेटर हो जाएगी। आपके अपने फादर और सुपरवाइजर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो टर्म्स हैं वो बेटर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कुछ कहीं से अगर आप कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स पे, या कहीं और से आप जो है वो कुछ गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा अभी डिले है। लेकिन ओवरऑल जो है वो मीन राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा पीरियड है। तो ये था मकर राशि के मंगल ग्रह के मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड होने पे हमारे भारत के ऊपर और इंडिविजुअल साइंस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक बहुत ही ब्रीफ स्नैपशॉट था। डिटेल में मैं इंडिविजुअल राशि के ऊपर जो है वो बहुत जल्दी वीडियोस बना के अपलोड करने वाली हूँ, तो देखते रहिए। आई होप यू विल लाइक दोज वीडियोस। एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए ज़रूर छोड़िए। तो हम जल्दी मिलते हैं, जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।